आज है 1 अगस्त 2024, दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मध्य प्रदेश के जूनियर डॉक्टर्स के लिए खुशखबरी, मोहन यादव सरकार ने बढ़ाई मासिक स्टाइपेंड। एमपी में जूनियर डॉक्टर्स को 1 अप्रैल 2024 से निर्धारित स्टाइपेंड की राशि बढ़कर मिलेगी। डिप्लोमा प्रथम वर्ष के डॉक्टर्स को पहले 72,633 रुपए मिलते थे, जो बढ़ाकर 75,444 कर दिए गए। इस तरह डिप्लोमा द्वितीय वर्ष के डॉक्टर्स को 74,867 रुपए के स्थान पर 77,764, तृतीय वर्ष के डॉक्टर्स को 77,102 की जगह पर 80,086 और इंटर्न डॉक्टर्स को 13,409 के स्थान पर 13,928 रुपए दिए जाएंगे। जबलपुर होकर दानापुर से सिकंदराबाद तक जाने वाली स्पेशल ट्रेन अब 29 सितंबर तक चलेगी। रेलवे ने यात्री सुविधा को देखते हुए स्पेशल ट्रेन की समयावधि बढ़ाना शुरू कर दिया। जबलपुर होकर दानापुर से सिकंदराबाद आने जाने वाली साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन की समयावधि बढ़ा दी गई। ये स्पेशल ट्रेन दोनों दिशाओं में पश्चिम मध्य रेलवे के सतना, कटनी, जबलपुर, इटारसी होकर जाएगी। दानापुर सिकंदराबाद साप्ताहिक स्पेशल अब 1 अगस्त से 26 सितंबर तक चलेगी। एमपी में मोहन सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों को 2 और पहली बार के मिनिस्टर्स को मिलेगा 1 जिले का प्रभार। मध्य प्रदेश के मोहन यादव सरकार के मंत्रियों को अगले सप्ताह तक जिलों का प्रभार मिल जाएगा। वरिष्ठ मंत्रियों को 2-2 जिले दिए जाएंगे। कुछ मंत्रियों को गृह जिलों का प्रभार भी दिया जा सकता है। मंत्रियों को ऐसे जिले दिए जाएंगे जिनकी सीमाएं एक दूसरे से लगी हों। प्रभार के जिलों पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अंतिम निर्णय भाजपा के प्रमुख पदाधिकारियों से चर्चा के बाद करेंगे। संसद में राहुल गांधी की जाति के मुद्दे पर एमपी में गरमाई सियासत। पूर्व केंद्रीय मंत्री सांसद अनुराग ठाकुर द्वारा लोकसभा में राहुल गांधी की जाति का मुद्दा उठाए जाने के बाद मध्य प्रदेश में भी सियासत गर्मा गई। इस मामले को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर हो गई। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पलटवार करते हुए अनुराग ठाकुर को जवाब दिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी उन राहुल गांधी जी की जाति जानना चाहती है जिनके परिवार का देश की आजादी की जंग में योगदान रहा और अपनी उम्र तक खपा दी, जिनकी दादी और पिता ने इस देश के लिए शहादत। गोदरेज कंपनी ने इंदौर में खरीदी 46 एकड़ जमीन। इंदौर उज्जैन रोड पर लाएगी टाउनशिप। गोदरेज प्रॉपर्टीज लिमिटेड ने इंदौर के रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश के लिए दिलचस्पी दिखाई है। कंपनी ने एक किसान से 46 एकड़ जमीन खरीदी। कंपनी यहां एक आवासीय व कमर्शियल टाउनशिप लगाएगी। कंपनी ने सेबी को इस प्रोजेक्ट की जानकारी दी। कंपनी का मध्य प्रदेश में रियल एस्टेट सेक्टर में यह पहला निवेश है। प्रोजेक्ट 3 साल में बनकर तैयार होगा। एमपी में किसानों को सरकार ने दी बड़ी राहत। अब 5 अगस्त तक होगी मूंग की खरीदी। एमपी सरकार ने प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत दी। पहले मध्य प्रदेश में मूंग की खरीदी 31 जुलाई तक होनी थी। किसान प्रदेश में मूंग खरीद की तारीख बढ़ाने की मांग कर रहे थे। इसे लेकर सीएम मोहन यादव ने बड़ा फैसला किया। उन्होंने किसानों के हित में मूंग की खरीद की तारीख बढ़ाने का ऐलान किया। एमपी के कृषि मंत्री ऐंदल सिंह कंषाना ने इसको लेकर सीएम का आभार जताया। इंदौर उज्जैन, इंदौर पीथमपुर मेट्रो रेल कॉरिडोर को लेकर खुशखबरी। दिल्ली मेट्रो को सौंपा गया बड़ा काम। दिल्ली मेट्रो रेल निगम मध्य प्रदेश में इंदौर से उज्जैन और पीथमपुर तक 2 मेट्रो रेल कॉरिडोर की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करेगी। बुधवार को सरकार के एक अधिकारी ने ये जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि कुल 84 किलोमीटर की अनुमानित दूरी वाले 2 कॉरिडोर इंदौर उज्जैन, इंदौर पीथमपुर के लिए मेट्रो रेल की सुविधा के वास्ते तकनीकी सलाह देने का काम डीएमआरसी के द्वारा किया जाएगा। सिंगरौली बोरवेल हादसे पर एमपी सरकार का बड़ा एक्शन। जिले के ग्राम कसर में बोरवेल में गिरने से 3 वर्षीय बालिका सौम्या की दुखद मौत हो गई। इस मामले में प्रारंभिक जांच के आधार पर 2 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। ये कार्रवाई कलेक्टर के प्रतिवेदन पर की गई। बताया जाता है कि घटना के दिन ही बच्ची का जन्मदिन था और वो उसी दिन 100 फीट गहरे गड्ढे में गिर गई। एमपी के शहर में हर दिन 500 टन कचरे से बनेगी बिजली। इंदौर शहर में हर दिन 500 टन कचरे से 6 मेगावाट बिजली बनाई जाएगी। कचरे से बिजली बनाने के लिए करीब 200 करोड़ रुपए की लागत से संयंत्र स्थापित किया जाएगा। इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि कचरे को ऊर्जा में बदलने की योजना पर प्राथमिकता से काम किया जाएगा। इस योजना से शहर स्वच्छ रहेगा और बिजली का उत्पादन होगा।
कचरे से बिजली बनाने का संयंत्र पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। इंदौर सांसद शंकर लालवानी का निर्वाचन शून्य घोषित करने की मांग, अब सुनवाई 2 सितंबर को। सांसद शंकर लालवानी के खिलाफ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ के समक्ष चल रही चुनाव याचिका में याचिकाकर्ता के आरंभिक तर्क सुनने के बाद कोर्ट ने संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। याचिका में अगली सुनवाई 2 सितंबर को होगी। हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, 65 कॉलेजेस के छात्रों को मिली बड़ी राहत। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने राज्य में नर्सिंग कॉलेज घोटाले से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई की। इस सुनवाई में आदेश दिया गया कि 65 कॉलेजेस के छात्रों को, जिन्हें सीबीआई जांच में कोर्स चलाने के लिए अनुपयुक्त पाया गया था, परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाए और उन्हें सरकारी कॉलेजेस में स्थानांतरित किया जाए। सड़क खराब होने के कारण हुई दुर्घटना, नहीं कर सकते एफआईआर निरस्त। नेशनल हाईवे 7 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर और तकनीकी मैनेजर को जबलपुर हाईकोर्ट से झटका लगा। हाईकोर्ट जस्टिस जीएस एलूवालिया की एकल पीठ ने कहा कि सड़क खराब होने के कारण दुर्घटना घटित हुई। सद्भावना पूर्वक किए गए कार्य में भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1988 की धारा 28 के तहत सद्भावना पूर्वक किए गए कार्यों में आपराधिक अभियोजन की छूट प्राप्त की। उचित सावधानी और ध्यान के साथ सद्भावना पूर्वक कार्य किया जाता है। पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा का नया शेड्यूल जारी, उज्जैन की नई उड़ान रविवार को। प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय एयर कनेक्टिविटी को सुधारने के उद्देश्य से शुरू की गई पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा का अगस्त माह से नया शेड्यूल जारी किया गया। यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए खजुराहो को भोपाल, ग्वालियर, रीवा और सिंगरौली से जोड़ा गया। प्रदेश में डेंगू मलेरिया के नियंत्रण को लेकर बनी रणनीति। मध्य प्रदेश में तेज बारिश का दौर चल रहा है। जगह जगह पानी का भराव होने से मच्छर भी तेजी से पनप रहे हैं। प्रदेश में अब डेंगू मलेरिया जैसे मच्छर जनित बीमारियां पैर पसार रही हैं। प्रदेश में डेंगू और मलेरिया के मरीजों में बढ़ोतरी को देखते हुए स्वास्थ्य महकमा इन्हें कंट्रोल करने में जुट गया। इसे लेकर बुधवार को राजधानी भोपाल में राष्ट्रीय वाहक जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत मच्छर जनित रोगों के उन्मूलन हेतु राज्य स्तर पर समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। न सवाल, न जवाब, न बहस, शोर शराबे के बीच इंदौर में हो गया 8,000 करोड़ का बजट पास। इंदौर के वोटर्स ने अपनी गली मोहल्लों के विकास के लिए जिन्हें पार्षद बनाकर नगर निगम भेजा, वे शहर के विकास पर गंभीर चर्चा के बजाय बुधवार को हंगामा और शोर शराबा करते नजर आए। 8,000 करोड़ के बजट, बढ़ाए गए टैक्स, 100 करोड़ के ड्रेनेज घोटाले पर एक लाइन की चर्चा नहीं हुई। सत्ता पक्ष को डर था कि 100 करोड़ के घोटाले के मुद्दे पर उनकी घेराबंदी न हो जाए, इसलिए कांग्रेस के पार्षदों को बोलने नहीं दिया। दिल्ली की घटना के बाद इंदौर में कोचिंग सेंटर सील। दिल्ली में ओल्ड राजेंद्र नगर की कोचिंग हादसे के बाद एमपी में शासन प्रशासन सख्त हो गया। इंदौर संभाग आयुक्त दीपक सिंह ने सभी जिला कलेक्टर व नगर निगम आयुक्त को निर्देश दिया कि टीम बनाकर अपने जिलों में बेसमेंट में संचालित कोचिंग क्लासेस, अस्पताल, छात्रावास और लाइब्रेरी की गहन जांच करें। संभाग आयुक्त के आदेश के बाद इंदौर में भंवर कुआं स्थित विवेकानंद कोचिंग क्लास को सील कर दिया गया। बैंक में सरकारी नौकरी पाने का एक और मौका, प्रोबेशनरी ऑफिसर पद के लिए 1 अगस्त से करें आवेदन। आईबीपीएस प्रोबेशनरी ऑफिसर मैनेजमेंट ट्रेनी 2024 की आवेदन की तिथि घोषित हो गई। आईबीपीएस की तैयारी में लगे उम्मीदवार के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनल सिलेक्शन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आवेदन की प्रक्रिया आज 1 अगस्त से शुरू होगी। आवेदन की आखिरी तारीख 21 अगस्त 2024 है। प्री एग्जाम 19 और 20 अक्टूबर को होगा। राजगढ़ के कलेक्टर हर्ष दीक्षित को मिली बड़ी जिम्मेदारी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के बने निजी सचिव। राजगढ़ के डीएम हर्ष दीक्षित को बड़ी जिम्मेदारी दी गई। उनको केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री व भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का निजी सचिव बनाया गया। स्पेशल डीजी संजय झा बुधवार को सेवानिवृत्त हो गए। उनकी जगह 1991 बैच के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक प्रबंध आलोक रंजन को स्पेशल डीजी बनाया गया। शासन ने बुधवार को इसका आदेश जारी कर दिया। मदरसे में अनुदान का खेल, बीजेपी नेता व मृतक महिला सहित 650 हिंदुओं को दिखाया छात्र, सरकार से ऐंठे 125 करोड़ रुपए। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में 56 मदरसों की मान्यता रद्द कर दी गई। इन मदरसों में अनुदान का फर्जी खेल चल रहा है, जिसके जरिए सरकार से 7 साल में 125 करोड़ रुपए ऐंठ लिए। आपको बता दें कि ये 56 मदरसे कागजों पर ही चल रहे थे। इस भ्रष्टाचार के नेटवर्क में शहर के गणमान्य नागरिक, व्यापारी वर्ग और जनप्रतिनिधियों के बच्चों का इस्तेमाल किया गया। मध्य प्रदेश में सक्रिय हो रहा नया मानसून, 4 अगस्त से भारी बारिश का अलर्ट।
मानसून द्रोणिका वर्तमान में उत्तर प्रदेश और दिल्ली से होकर गुजर रही है। झारखंड पर बना ऊपरी हवा का चक्रवात गांगेय क्षेत्र पश्चिम बंगाल चला गया। वर्तमान में अरब सागर व बंगाल की खाड़ी में कोई प्रभावी मौसम प्रणाली भी सक्रिय नहीं है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक गांगेय क्षेत्र पश्चिम बंगाल पर बने चक्रवात के पुनः कम दबाव के क्षेत्र में परिवर्तित होकर उड़ीसा होते हुए मध्य प्रदेश की तरफ आने की संभावना बनी हुई है। ट्रैफिक सुधारने के लिए सड़क पर उतरे कलेक्टर, 10 चौराहों पर बदलेगी व्यवस्था। इंदौर को ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाने के लिए कलेक्टर आशीष सिंह खुद सड़कों पर उतर गए। बुधवार को कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देशन में अभियान चलाकर इंदौर शहर में यातायात सुधार के लिए विशेष प्रयास किए गए। इस सिलसिले में जहां एक ओर सड़कों और फुटपाथों से अतिक्रमण और अन्य बाधाएं हटाई जा रही हैं, वहीं दूसरी ओर चौराहों पर भी लेफ्ट टर्न चौड़ा करने, इंजीनियरिंग व तकनीकी सुधार सहित अन्य कार्य किए जा रहे हैं। पीएम मोदी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव। लोकसभा में पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की विपक्ष के नेता राहुल गांधी से जाति को लेकर नोकझोंक हुई। अनुराग ठाकुर के भाषण की तारीफ करते हुए पीएम मोदी ने ये वीडियो शेयर किया था। इसके खिलाफ कांग्रेस विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाई। भाषण को समर्थन देने पर कांग्रेस सांसद चरण सिंह चन्नी ने लोकसभा महासचिव को पीएम मोदी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की शिकायत सौंपी। डाउनलोड करें ये ऐप, वज्रपात से बचाएगा जान। मॉनसून सीजन में अक्सर बारिश और वज्रपात का खतरा बना रहता है। ऐसी स्थिति में भारत सरकार का दामिनी ऐप काफी भरोसेमंद साथी है। ये ऐप 40 किलोमीटर तक के दायरे में वज्रपात होने की जानकारी देता है। ऐप पर वज्रपात की सूचना, प्राथमिक चिकित्सा और इससे बचने के लिए उपाय की जानकारी मिलती है। एंड्रॉइड मोबाइल यूजर्स इसे गूगल प्ले स्टोर और आईफोन यूजर्स एप्पल स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। केंद्रीय बजट के विरोध में सड़क पर उतरेगी सीआईटी। केंद्रीय बजट से निराश सेंट्रल ट्रेड यूनियन 9 अगस्त को सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। 10 ट्रेड यूनियन के ज्वाइंट प्लेटफॉर्म सेंट्रल ट्रेड यूनियन ने इसका ऐलान किया। सीटू ने कहा कि इस बजट में सरकार ने विश्वासघात किया, साथ ही जरूरी आर्थिक मुद्दों को दबाने की कोशिश की। सरकार ने सिर्फ उद्योगपतियों का ध्यान रखा है। एमपी में शॉर्ट टर्म कोर्स में पढ़ाए जाएंगे पुरातत्व, मंदिर स्थापत्य जैसे विषय। पुरातत्व और कला संस्कृति से नई पीढ़ी को जोड़ने और इन विषयों पर युवाओं में जिज्ञासा और जागरूकता बढ़ाने के लिए डॉक्टर विष्णु श्रीधर वांकड़कर पुरातत्व शोध संस्थान की ओर से शॉर्ट टर्म कोर्स तैयार किए जा रहे हैं। इसके लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों से संबद्धता ली जा रही है और निजी संस्थानों से एमओयू भी किए जा रहे हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।